हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई से प्यार में। मेरा नाम है प्रकाश जी और आज आप लोग लेके आए हैं डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमारे सामने आ गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? दिस रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो रिएक्टेंट मिलाते थे और एक रिएक्टेंट मिलता था। अभी तक हमने यही पढ़ा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक रिएक्टेंट से हमें दो रिएक्टेंट मिलेंगे। अब क्या होगा, सॉरी दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक रिएक्टेंट से हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अभी तक क्या होता था, हमें दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिलता था। अब एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, मतलब जस्ट अपोजिट। इधर वाला इधर हो गया और इधर वाला इधर हो गया। एक प्रकार से इसको कॉम्बिनेशन का अपोजिट भी कह सकते हैं। चलिए आइए इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल में, सॉरी एग्जाम्पल में बोलते हैं, डेफिनेशन करा देते हैं इसको। अ रिएक्शन देखिए हमारे सामने ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बोलता है, दोज रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट अप टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, मतलब एक अभिकारक एक रिएक्टेंट हमारे टूट करके अलग अलग हो करके वो हमारे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में बदल जाएं, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाएं, उन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिनको हम हिंदी से बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश मीडियम वाले आइए, दोज रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट split up to give two or more product are called decomposition reaction। अब आते हैं हिंदी मीडियम वालों, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी ये होती है। अब आते हैं, देखिए आपको ऐसे दिखाते हैं। आगे क्या कहता है, अगर हमारा एक रिएक्टेंट कोई ए है, इसको हम तोड़ करके बी प्लस सी कर दें तो ये हमारा क्या होगा, हमारे सामने ये क्या है, एक रिएक्टेंट है और ये हमें दोनों क्या मिले, एक ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, एक ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। मतलब एक रिएक्टेंट से हमें क्या मिला, दो प्रोडक्ट मिले। एक रिएक्टेंट से हमें क्या मिला, दो प्रोडक्ट मिले। ये हमारे होते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए डीकम्पोजिशन हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन हो, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, तीसरा होता है हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पहला हमारे सामने होता है, पहला हमारे सामने है थर्मल डीकम्पोजिशन, ऊष्मीय इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन में हमारा क्या होगा, विद्युत वियोजन। तीसरा हमारा क्या होगा, फोटो लाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन ये हमारा क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन।
प्रकाशीय वियोजन। हमारा ये क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन होता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आते देखिए इन तीनों के बारे में अलग अलग एक एक करके डेफिनेशन सहित इनको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए देखिए हमारे सामने पहला हम ले लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब होता है ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ऊष्मीय, लिख लीजिएगा, ऊष्मीय वियोजन। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ऊष्मीय वियोजन। मतलब इसका मतलब होता है डिकम्पोजिशन is carried out by heating। when decomposition carried out by heating, जब हमारा वियोजन क्या होता है? हीटिंग के द्वारा होता है, हीट के द्वारा हमारा उत्पन्न होता है। देखिए आते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का लेते हैं CaCO3, CaCO3 सॉलिड। इससे जब हम क्या कराएंगे? हीट पास कराएंगे तो हमें क्या देगा? ऊष्मा, गर्मी जब इससे पास कराएंगे तो हमें क्या देगा? ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड हमें देगा और ये क्या देगा? CO2। ये हमारा गैस होगा, ये हमारा सॉलिड होगा। CaCO3 से जब हम हीट को पास कराएंगे, ये हमारा कि देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा ये क्या है? सिंगल रिएक्शन, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट है हमारा। ये क्या है? सिंगल रिएक्टेंट है। हमें क्या मिला है? 2 प्रोडक्ट मिले हैं इससे। सिंगल रिएक्टेंट से हमें क्या मिले हैं? 2 प्रोडक्ट मिले हैं। सिंगल रिएक्टेंट से हमें क्या मिले हैं? 2 प्रोडक्ट मिले हैं। इसका मतलब यही होता है, ये हमारा क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यार इसमें इंक की कमी है यार। हमारा थर्मल। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक क्यों होते हैं? जिससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं भैया, है ना। अभी इसमें हमने क्या कराया था? गर्मी पास कराई थी। अब क्या कराएंगे भैया? इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे इसमें। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब विद्युत वियोजन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स विद्युत वियोजन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मीन्स विद्युत वियोजन। अब यहां पर देखिए डिकम्पोजिशन इज carried out by passing electricity। when decomposition is carried out by passing electricity, हमारे सामने आ गया when decomposition is carried out by passing electricity। जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हुए तो वो हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। विद्युत धारा को प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन हमारा क्या कहलाता है? हिंदी मीडियम वालों, विद्युत धारा को प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम हिंदी से बोलते हैं विद्युत वियोजन। चलिए इसके हम एग्जाम्पल बता दें। जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आप सभी लोग जानते होंगे, H2O से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, इलेक्ट्रिक करंट, जब आप इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो आपको किस में ये बट जाएगा? H2 प्लस ऑक्सीजन। ये किस में बट जाएगा? H2 प्लस ऑक्सीजन में बट जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा? गैस। ये हमारा क्या होगा? गैस। ये हमारा क्या होगा? लिक्विड। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? लिक्विड। ये हमारा गैस। ये गैस। इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास कराओगे, इलेक्ट्रिक करंट है ये, ठीक है। H2O से जब आप, वाटर से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो H2 और O2 मिलेगा। क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है? बैलेंस है। 2H2 ठीक है, 1O, यहाँ पर 2O। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर आप 2 लगाओ, ये आपका 4H हो गया,
ठीक है, और यहाँ पर 2O हो गया, तो आप इसको 2O हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2O, और ये आपका 4H2 हो गया, 4H हो गया, तो आप यहाँ पर 4H इसको भी बनाने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराओ जी। अब आपकी हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए कर लीजिए नोट और चलती है इसका एक एग्जाम्पल और करा दें कि चलें आगे डायरेक्ट, चलें, चलिए कर लीजिए नोट और चलते हैं आगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आते हैं। देखिए यहां पर डिकम्पोजिशन कैसा, एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक रिएक्टेंट है 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा क्या हो, डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसका मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। कैसे पहचानोगे डिकम्पोजिशन? कॉम्बिनेशन है। अगर हमारा 2 चीज से एक चीज बना हुआ मिलता दिखे तो हमारा वहां पर होगा कॉम्बिनेशन। अगर हमारा एक चीज से 2 चीज बनती हुई दिखे तो हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए करिए नोट और बढ़ते हैं इसके फोटोलाइटिक में। फोटोलाइटिक वो होती है प्रकाशीय वियोजन होती है। ठीक है, चलिए आते हैं फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हिंदी से बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और हिंदी से बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। इसको देखिए when decomposition is carried out in the presence of sunlight। when decomposition is ये लिखा है, ठीक है, थोड़ा सटा के लिखा है, इस वजह से थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। when decomposition is carried out in the presence of sunlight। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, सूर्य के प्रकाश में होने वाला वियोजन। चलिए इसको करिए नोट और चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl गिव्स, किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl को हम रिएक्ट कराएंगे। देखिए AgCl से जब हम क्या कराएंगे, सनलाइट पास कराएंगे, यहाँ क्या होगा, सॉलिड होगा, और ये हमें देगा Ag प्लस क्लोरीन गैस। देखिए जब हम AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड से हम सनलाइट पास कराते हैं तो हमें क्या देता है, 2 चीज़ मिलती हैं, सिल्वर और क्लोरीन गैस। देखिए यहाँ पर क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, 1Ag 1Cl, यहाँ पर 2Cl, नहीं बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो 2Ag हो जाएगा, 2Cl हो जाएगा। 2Cl तो बैलेंस हो गया, लेकिन 2Ag बैलेंस नहीं है। तो अब 2Ag बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2Ag लगाना होगा, 2Ag 2Cl और ये 2Cl। अब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारे 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं जो कि डिकम्पोजिशन को दर्शाता है, वियोजन को दर्शाता है।